तो सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके की मौत छिड़ी हुई है और जनता का मूड मीटर क्या कुछ कह रहा है वो जानने के लिए तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हैं। सीधे उन्हीं का हम रुख करेंगे। लखनऊ से विशाल रघुवंशी है, इसके साथ देहरादून से रामनुज हमारे साथ है, कानपुर से प्रवीण पांडे हैं, आगरा से कपिल अग्रवाल है, वाराणसी से दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। लखनऊ सबसे पहले चलते हैं विशाल के पास। विशाल, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर सोशल मीडिया की अगर बात की जाए आम जनता की हम बात करें लखनऊ में, तो आम जनता का मूड मीटर क्या कुछ कहता नजर आ रहा है? सीज फायर को कितना सही ठहरा रहे हैं या फिर लोगों की सोच ये कह रही है, जैसा कि हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तमाम और लोगों के भी व्यूज देख रहे हैं कि और होना चाहिए था पाकिस्तान का इलाज? देखिए, बिल्कुल सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं कि सीज फायर को वो कितना सही ठहरा रहे हैं। ये जो सीज फायर का फैसला लिया है तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? 10 मई 2025 क्या युद्ध विराम विचित था, उचित है किसी प्रकार से? कि अब सन 78 साल पहले से, सन आज़ादी के बाद से आप खुद देखिए, क्या पाकिस्तान ने कभी अपनी तरफ से कोई प्रयास इस प्रकार का करा जिससे कि देश को या कश्मीर को या जम्मू को किसी प्रकार से कृत्य से न जोड़ा गया हो? गोलाबारी, बमबारी, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ये पूरे संसार में अड़ोस पड़ोस देशों में के बीच होती हैं, कभी नहीं होती हैं। लेकिन हमारे ही देशवासी, भारतवासी आए दिन रोज अपनी जान देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, पाकिस्तान से जुड़े हुए जो भी जगह हैं वहाँ पे क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है? ये गोलाबारी, आतंकवाद कहा जा रहा है इतने सालों से, क्या कभी ख़त्म हुआ? क्या इस युद्ध विराम के बाद क्या आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा? इसकी कौन गारंटी लेगा? सीज फायर कैसे देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये सीज फायर करना भारत के लिए गलत है, सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है। ना ऐसी सरकार आएगी दोबारा, ना ऐसा मौका आएगा। जब हम लोग अंदर घुस गए थे 30 किलोमीटर तक, तो पीओके लेके ही हम लोग को वापस आना चाहिए था। इससे सेना का मनोबल टूटता है। 3 दिन उन्होंने हमने को विजय दिलाई और एकदम से सीज फायर, ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये गलत। ठीक है, लखनऊ की जनता ये कहती हुई नजर आ रही सीज फायर ठीक नहीं है, जैसा कि लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। वापस मैं लौटूंगी रघुवंशी के पास। रामानुज, देहरादून की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, तो सैन्य भूमि है और यहाँ से हर एक घर से एक व्यक्ति जो है वो फौज में मिलता ही मिलता है। ऐसे में देहरादून की जनता क्या कह रही है? क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे सिपाही हैं जो यहाँ से जंग में गए होंगे। लोगों को यहाँ पर ये सीज फायर कितना ठीक लग रहा है? शिल्पा, राजधानी रामनुज में वापस आपके पास लौट रही हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। नौसेना और वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस 6:30 बजे होगी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीज फायर हो चुका है, लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कि 6:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई नौसेना और वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की जाएगी। ठीक 6:30 बजे का समय बताया गया है जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और देखना होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या जानकारी दी जाती है। एक बार फिर से रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, बात कीजिएगा जनता से। बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से मैं बता रहा था कि दिन भर आज सीज फायर को लेकर के ही हर नुक्कड़ और सड़क चौराहे पर चर्चा होती रही। हमारे साथ में जो लोग हैं उन्हीं जान लेते हैं। आप युवा हैं, सबसे पहले आपसे ही जानते हैं कि सीज फायर को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, सीज फायर का जो फैसला सरकार ने लिया है वो बहुत सही फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहल करी सीज फायर की, इसका मतलब वो हार मान रहा है अपनी। अच्छा, पाकिस्तान ने घुटने टेके, सीज फायर का फैसला सही है? जी हाँ, जिस प्रकार 22 तारीख में हमला हुआ और उन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा और कहा कि मोदी जी को बता दिए, जाके मोदी जी को उन्होंने बताया। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटनों के बल कहूँ या धरती पर आ गया पाकिस्तान, और 3-4 दिन में ही वो उसकी सारा तबाही हो चुकी है। हमारे पास ऐसी मिसाइल थी जिनका उनके पास कोई मुकाबला नहीं था, उनके पास तो बिल्कुल। आप देखिए कि पाकिस्तान में जिस तरह से उनके विदेश मंत्री ने कहा कि मदरसे के बच्चे लड़ाई पे लिए जाएंगे, तो इससे साबित है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। हाँ, उनके पास आर्मी तो सरेंडर कर चुकी है, लेकिन जो सीज फायर का फैसला सही है, जबकि उसका पालन पाकिस्तान भी करे। पाकिस्तान उसका पालन नहीं कर पा रहा है। अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मेरे हिसाब से सीज फायर ही गलत हुआ है। हमें इजराइल और रूस वाली नीति पे चलना चाहिए। ठीक, चलिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने निकल के आ रही हैं, और इस बात से
कोई डिनाई नहीं करेगा कि पाकिस्तान जो है उसकी मंशा सबको पता है, वो पलटकर वार जरूर करता है। हमारे साथ कानपुर से प्रवीण भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण पांडे का भी रुख कर लेते हैं। प्रवीण, कानपुर की जनता क्या कुछ कह रही है यहाँ पर सीज फायर को लेकर? सीज फायर कितना सही या फिर नहीं? लोगों का कहना है कि बार बार से अच्छा है तो एक बार हो जाने दो, लड़ाका होता है तो एक बार हो जाने दो। पाकिस्तान हमने वाला नहीं है। क्या कहेंगे, सीज फायर जो हुआ है ठीक हुआ है कि अभी नहीं होना चाहिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब से आतंकवादी घटना हुई, इसके बाद जब भारत ने अपनी ठोस कार्रवाई करने प्रारंभ किया, तब से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिड़गिड़ा रहा था। और कल वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो भाषण में कहा है अपने संबोधन में कि जो है हम भारत से युद्ध नहीं कर सकते हैं, हम कमजोर देश हैं, हमारा नेतृत्व कमजोर है, अगर पाकिस्तान को बचाना है क्योंकि सामने वाली ताकत है हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत जिस समय है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिड़गिड़ाने के कारण और भारत एक शांतिप्रिय देश है, इस कारण कुछ समय के लिए सीज फायर है। कुछ समय इसलिए कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ। वापस सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ आगरा से कपिल अग्रवाल भी बने हुए हैं। आगरा का हम रुक कर लेते हैं। आगरा से कपिल, जनता का मूड क्या कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि सीज फायर को लेकर प्रतिक्रियाएं जो है बाकी जगह से भी हम सुन रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया आ रहे हैं। कोई कह रहा है पाकिस्तान का इस बार निवारण कर देना चाहिए, लेकिन कोई ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए था क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से होगा। लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, फायर को लेकर जो लोगों की राय है वो मिली जुली है। कुछ लोगों का कहना ये है कि सीज फायर बिल्कुल ठीक हुआ है, जबकि कुछ लोगों का कहना ये है कि 4 दिन तक हमारी सेना लड़ी और इतनी जल्दी सीज फायर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सीज फायर के बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान जो है फिर कायराना हरकत कर रहा है, लगातार भारत पर जो है वो जगह जगह हमले कर रहा है। इसको लेकर हम लोग और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है। सर, आप बताइए कि क्या किस तरह से आप इसको देखते हैं? सीज फायर जो इस समय किया गया है, कैसा लगता है, क्या करते हैं? देखिए, सीज फायर जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम कर रहे हैं, हम सीज फायर को उल्लंघन वो लोग हम देख रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, इसका भारत सरकार को करारा जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि आपने बोल दिया फिर हम शांत हो जाएं, हम इंतजार करें कि आप तोड़ो फिर हम उसका कुछ करें। कम से कम उनको ये डर होना चाहिए कि हम इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो भारत से हमें बहुत करारा जवाब मिलना चाहिए इसका। देश कितना मजबूत है, सरकार कितनी मजबूत है और किस हद तक हम लोग अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, ये इनको समझ में आना चाहिए। इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत ने, सरकार ने अपना ये कदम उठाया है वो बहुत अच्छा है और इसी को आगे लेके चलना चाहिए। अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उनका इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको करारा जवाब देके उसी को खत्म करें। हरकत कर रहा लगता है कि इस पर एक बार फिर दोबारा से जवाब देना जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि लोग यहाँ पर कह रहे हैं अगर इस तरीके की स्थिति फिर बनती है कि पाकिस्तान वॉर करता है तो फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जो कि सरकार ने भी कहा है। हमारे साथ दिनेश भी इस वक्त वाराणसी से बने, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। दिनेश, वाराणसी की जनता क्या कुछ कह रही है यहाँ पर? बिल्कुल शिल्पा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी मौजूद हैं। यहाँ के लोगों सीधे जानते हैं कि सीज फायर की खबर के बाद जैसे कल आया है, यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। लगभग हर एक कौम के लोग यहाँ मौजूद हैं। सीज फायर को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये देश है मेरा और आपने देखा होगा कि अभी तक की जितनी लड़ाई हुई और अब की बार की लड़ाई एक अलग सी दिखी, वो नेतृत्व की झलकता है। पूरा देश ये दिख रहा था कि भारत शक्तिशाली के रूप में उभरा हुआ है और जिस तरह से उन्होंने ड्रोन का, रॉकेट का जो भी हमला किए, उसकी जवाबी कार्रवाई में एक भी हमारे देश के ऊपर। सीज फायर को लेकर के क्या है? देखिए, सीज फायर को लेके मैं बता रहा हूं कि हमेशा पाकिस्तान का चेहरा, आप भी जानते हैं कि हमेशा उनकी करनी और कथनी मंतर होती है, वो हमेशा अपने दोगलेपन की पहचान देते हैं। ये पाकिस्तान की अपनी स्वयं की पहचान है। लेकिन जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और पूरे तीनों थल सेना के अध्यक्षों के साथ मीटिंग करके उन्होंने पूरे देश को सुरक्षित रखा, आप देखे होंगे पहली बार ऐसी लड़ाई हुई। जिसान सीज फायर को लेकर के आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सीज फायर को लेकर के मेरी दो बातें हैं। वापस आपके पास लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। ये बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर यूएन से मिल रही है। जानकारी है कि भारत की एक टीम यूएन जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, अगले हफ्ते प्रतिबंध समिति की बैठक होगी और एक टीम भारत से जाएगी, भारत पाक के खिलाफ सौंपेगा सबूत। ये सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। एक बार फिर से विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, सीधे तौर पर कहा जाए
विशाल आवाज मिल रही है आपको? सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने की है, भारत बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा भी गया कि अगर भारत रुक जाता है तो हम रुक जाएंगे, और ये गिड़गिड़ाहट ही रही जिसकी वजह से सीज फायर हुआ। लोगों से जरा एक बार फिर से बातचीत कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सीधे लोगों से बात करते हैं। जो सीज फायर का जो फैसला लिया गया उसको कैसे आप लोग देख रहे हो? सीज फायर का फैसला जो लिया गया है वो एक तरीके से शांति का वो है कि अगर दोनों देश आपस में ना लड़ाई करें, मगर अगर पाकिस्तान उल्लंघन कर ही रहा है तो भारत को भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और ये तो पहले ही बोल दिया गया था कि एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे देखा जाएगा, तो लेकिन भारत को भी अब कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया करनी चाहिए और उनके लाहौर को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब की बार ऐसा हमला करें कि पूरा देश देखता रह जाए कि और क्या क्या मतलब कर सकती है, भारत की क्षमता क्या है। सीज फायर के फैसले कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही फैसला है, अच्छी चीज़ है। हमें दोनों पक्ष लेके चलना चाहिए क्योंकि जनता यहाँ भी है वहाँ भी है। लेकिन सीज फायर अगर उल्लंघन उधर से हो रहा है तो हमें डबल अटैक करना ही चाहिए, ताकि हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं तो हमें कमज़ोर दिखना भी नहीं चाहिए। तो कमज़ोर कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या ये युद्ध विराम से क्या शांति दिख रही है आपको? हमारे सारे भारत देश के सभी देशवासी इंतज़ार कर रहे थे पहलगाम की घटना को देखते हुए, हिंदुओं को देखते हुए कि भाजपा सरकार का ये फैसला उचित है। समस्त देशवासी भाजपा सरकार की तरफ देख रही थी, निहार रही थी। लेकिन इस प्रकार से सरकार का ये युद्ध विराम डिक्लेयर करना क्या कहीं से उचित है? 78 साल से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बॉर्डर पे हरकतें करता जा रहा है। कितने देशवासी हमारे खत्म हुए हैं? कैसे देखें? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हरकतों से बाज नहीं आता, किस तरीके की बार बार नापाक हरकत वो करता है वो साफ नजर आता है। और इसीलिए लोग ये एक तरीके से अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध को और चलना चाहिए था, पाकिस्तान को एक तरीके से मिटा देना चाहिए था। हमारे साथ रामानुज भी बने, रामानुज का भी एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। रामानुज, क्योंकि युद्ध रुक चुका है, लेकिन जिस तरीके से जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम की घटना का, क्या उतना अभी के लिए लोगों को काफी नजर आ रहा है? आपके सवाल का सीधे तौर पर इन्हीं लोगों से जवाब ले लेते हैं कि सर, जिस तरह से पहलगाम की घटना के बाद भारत ने अटैक करके काम किया है तो ये उतना वाजिब है क्या और चाहते हैं? नहीं, देखिए, सीज फायर का निर्णय बिल्कुल ठीक है। इससे दोनों ही देशों को काफ़ी नुकसान हो सकता था अगर युद्ध होता तो। आप क्या सोचते हैं सर, सीज फायर सही है? देखिए, बहुत अच्छा किया है। जो भी होना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बार बार जो ये समस्या होती है ये नहीं होनी चाहिए, एक बार में आर पार हो जाना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं? जी, मैं भी यही चाह रहा हूँ, आर पार हो जाए तो ठीक है। हाँ, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। हाँ। और जब तक आतंकवाद का समूल नष्ट नहीं होता तब तक इनको सीज फायर नहीं करना चाहिए। सीज फायर नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सर, सीज फायर होना चाहिए? देखिए, युद्ध तो किसी के लिए भी सुखदायी नहीं होता है ना, लेकिन जिन परिस्थितियों में किया गया उन परिस्थितियों को देखते हुए अगर उसका निवारण हो रहा है तो अभी तक के उसमें काफ़ी कुछ ऐसा हुआ, वो सामने से आगे बढ़ के उन्होंने ही मांगा, लेकिन अपने परिदृश्य में है कि आतंकवाद का निवारण मूल विषय होना चाहिए। वैसे पहलगाम का बदला हो गया कि बाकी है? नहीं, पहलगाम का बदला तो हो चुका और आगे भी मतलब ये पीओके यदि एक बार अलग हो जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा, ताकि पाकिस्तान की कमर टूट जाए। एक बार आतंकवाद को तो मिटाकर ही दम लेना चाहिए। बिल्कुल, आतंकवाद को मिटाने की कसम एक तरीके से भारत ने खाई है और उसी कड़ी में काम लगातार अग्रसर चल रहा है। कानपुर से प्रवीण पांडे भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका भी एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। प्रवीण, लोगों से जरा ये जानिएगा, जिस तरीके से भारत ने अपनी ताकत दिखाई और जैसे पाकिस्तान का सर्वनाश किया गया, क्योंकि कई एयरबेस उनके जो है उड़ा दिए गए, उससे लोगों को क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा उठ खड़ा होगा? हालांकि कल उसने सीज फायर का उल्लंघन जरूर किया था, लेकिन ये कहा जा रहा था पाकिस्तानी पीएम को इस बात का पता ही नहीं था कि सीज फायर का उल्लंघन हो गया है। तो लोगों से जरा जानिएगा कि फिर पाकिस्तान क्या वार करेगा? क्या लगता है, लगातार जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने जवाब दिया इनको, तो ये क्या सीज फायर के लिए ठीक है? उससे है जवाब मिलना चाहिए। देखिए, सीज फायर करना तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ की सेना और आतंकवादी एक है। सरकार फैसला खुद लेती है और सेना और आतंकवादी मिलकर उस फैसले को तोड़ देते हैं। तो सीज फायर हुआ और उसके 3 घंटे तुरंत बाद में उन्होंने आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये सदैव शासन समय चले अपने औकात में रहना चाहिए, अपने औकात में उसको लाना चाहिए और आतंकवाद खत्म करना चाहिए और जिस प्रकार से उस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। क्या कहेंगे आप?
देश की भावनाएं जो आहत हुई है, जो 28 लोग मारे गए, उनकी पहचान करके मारा गया। देश के अंदर कौन था, कुछ सीज फायर अगर पाकिस्तान करता, इस समय कुछ मनी ठंडी आती। मैं इस बात को पूरा विरोध करता हूँ कि करना बड़ी मतलब मजबूरी, लेकिन सीज फायर हमारी ओर से नहीं होना चाहिए। अभी अपोज कर लूंगा। बिल्कुल मोदी जी से कॉल करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हम पार्टियों को पाकिस्तान की सीमा पर भेज दें, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने चलिए, लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने निकल के आ रही हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि सीज फायर ठीक है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरा जवाब देना चाहिए था, पाकिस्तान का सफाया ही कर देना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनता की राय, उनका मूड मीटर यहां बताने के लिए।